नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले तो दिवाली माह ऑफर ऑनलाइन जितने भी रिकॉर्डेड कोर्स हैं वो मात्र 499 रुपए के अंदर जो है वो आपको मिल रही है। आज ही डाउनलोड कीजिए संकल्प एप्लीकेशन और अपना कोर्स परचेज कीजिए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, 25 अक्टूबर 2024 को सूर्य चक्कर से सम्मानित शहीद मेजर भूपेंद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? सूर्य चक्कर से सम्मानित मेजर भूपेंद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण अगर पूछे कि राजस्थान के अंदर किस जिले में किया गया, तो ये किया गया राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के अंदर। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर पी ब्लॉक डिग्गी के पास मेजर भूपेंद्र सिंह जो चौक है इसके नाम पे रखा जा रहा है। इस अवसर पर शहीद मेजर भूपेंद्र सिंह की वीरांगना अविनाश कौर ने 12 शहीदों की वीरांगनाओं को जो है वो सम्मानित भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस अफ्रीकी देश में जयपुर फुट निर्माण केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? हमारे राजस्थान की बात जब आएगी तो जयपुर फुट के निर्माता कौन है? अगर देखिए तो अफ्रीकी देश आता है आपका मलावी। कौन सा आता है? मलावी आता है। तो दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश है मलावी, और मलावी में भारत सरकार के सहयोग से मलावी के दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए एक स्थायी जयपुर फुट निर्माण केंद्र की स्थापना किए जाने की क्या हो चुकी है? घोषणा हो चुकी है, यानी कि एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मलावी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने जयपुर फुट निर्माण केंद्र की स्थापना करने की क्या की थी? घोषणा की थी। और इसी स्थापना से संबंधी दस्तावेजों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मलावी के राष्ट्रपति लाजरस मेकार्थी चकवेरा की मौजूदगी में मलावी की राजधानी लिलोग्वे के स्टेट हाउस में जो है वो एक समझौता हुआ। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में राज्य के किस जिले में पांडवों के हजारों साल पुराने गुफा शैल चित्र मिले हैं? राजस्थान के अंदर अगर हम देखें, कभी हिस्ट्री, जियोग्राफी या कल्चर से संबंधित अपडेट आता रहता है या मिलता रहता है, तो हमारे राजस्थान के अंदर जो है वो पांडवों के हजारों साल पुराने गुफा शैल चित्र मिले हैं। और ये शैल चित्र अगर पूछे कि राजस्थान के अंदर कहाँ मिले हैं, तो ये मिले हैं प्रतापगढ़ में। तो राजस्थान के प्रतापगढ़ के कांटल में वन क्षेत्र जो है वो कई वर्षों से विभिन्न जैव श्रृंखला के विकास व पर्यावरण के लिए अनुकूल रहे हैं। यहाँ के जंगलों में हजारों वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। जिले के पर्यावरणविद है मंगल मेहता, उन्होंने जंगल में कुछ शैल चित्र ढूंढे हैं। इनमें एक में आगे एक महिला, उसके पीछे 5 पुरुष चल रहे हैं, यानी कि एक शैल चित्र मिला है जो उस समय की दास्तां जो है वो बताता है। राजस्थान से किस पूर्व ओलंपियन खिलाड़ी को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 5 सदस्यीय एथलीट कमीशन का निर्विरोध सदस्य चुना गया है? हमारे राजस्थान के एक खिलाड़ी है जिस खिलाड़ी का नाम आता है कृष्णा पूनिया। और कृष्णा पूनिया की जब बात आएगी तो कृष्णा पूनिया को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 5 सदस्यीय एथलीट कमीशन का क्या बनाया गया है? सदस्य बनाया गया है। चुनाव अधिकारी डॉक्टर मधुकांत पाठक ने बताया कि राजस्थान की कृष्णा पूनिया के अलावा कर्नाटक की अंजू बॉबी जॉर्ज, पंजाब के बहादुर सिंह है, पश्चिम बंगाल की ज्योतिर्मय सिकंदर और केरल की एमडी वलसम्मा कमीशन की अन्य सदस्य बनी। एथलीट कमीशन के सदस्यों का कार्य अगर पूछे तो कार्य होता है खिलाड़ियों की समस्याओं का निवारण करना। खिलाड़ियों की समस्याओं का निवारण करता कौन है? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। उनमें 5 सदस्यों में से एक हमारे राजस्थान के जिसका नाम आता है कृष्णा पूनिया। और अगर पूछे कि कृष्णा पूनिया का जन्म कहाँ हुआ या कृष्णा पूनिया का मूल संबंध कहां से है, तो हिसार हरियाणा से है। राजस्थान में अगर पूछे कि संबंध किस जिले से है, तो सादुलपुर चूरू से है। और खेल अगर पूछे तो कौन सा है? डिस्कस थ्रो है। 2010 के अंदर नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था, और उन्हीं राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली अगर राजस्थान की या भारत की पहली अगर कोई महिला खिलाड़ी है तो उसका नाम क्या आता है? कृष्णा पूनिया। बढ़ते हैं अपने आगे। पणजी गोवा में आयोजित 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? पणजी गोवा के अंदर आयोजित हुई थी 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप। जो खिलाड़ी थे जिन्होंने कौन सा पदक जीता था, कल की क्लास में हम कर चुके हैं ना। तो इसके अंदर अगर देखें तो तीसरा स्थान रहा है। तीसरे में अगर पूछे कि स्वर्ण कितने जीते हैं, तो 25 तो जीते हैं स्वर्ण, 19 जीते हैं रजत,
और 16 जीते हैं आपके कांस्य, 16 जीते हैं कांस्य। टोटल संख्या देखिए तो कितनी हो चुकी है, 7। 25 स्वर्ण, 19 रजत और 16 कांस्य, यानी टोटल 60 पदकों के साथ जो है राजस्थान ने तीसरे स्थान पर रहा है। मुख्य मुख्य खिलाड़ी हम कल कर चुके हैं, अगर किसी ने कल क्लास लगाई तो उनको पता है। आयोजन, इस इवेंट का आयोजन पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और गोवा पैरा ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा किया गया था। जोधपुर की डिंपल वैष्णव ने नेशनल रिकॉर्ड के साथ 100 मीटर बैक स्ट्रोक और में स्वर्ण पदक जीता और इसी के साथ 50 मीटर बैक स्ट्रोक के अंदर रजत पदक जीता, यानी कि इसने 2 पदक जीते हैं। कहां की है, जोधपुर। कुल चैंपियन में कर्नाटक जो है वो 392 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप जीती, यानी कि पहले स्थान पर रहा था। दूसरा स्थान महाराष्ट्र ने 378 अंकों के साथ, तीसरा रहा अपना राजस्थान, और राजस्थान ने कितने अंक हासिल किए हैं, 248। 24 अक्टूबर 2024 से परिवहन विभाग के द्वारा ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है। राजस्थान के अंदर ओवरलोड वाहन जो चलते हैं उनके लिए जो है वो एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम आता है ऑपरेशन कवच। ऑपरेशन कवच, और ऑपरेशन कवच जो है वो सेकंड है, जिसका उद्देश्य है सड़क हादसों को रोकना। इससे पहले हमारे राजस्थान के अंदर एक अभियान चलाया गया था, ई प्लेज अभियान। पूछा जा सकता है किस विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूली बच्चों को नशे से बचाने के उद्देश्य से ई प्लेज अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन समानता, एससी एसटी वर्ग के विवाह समारोह में बाधा डालने वालों से सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करना ही इस ऑपरेशन समानता का उद्देश्य था। नेक्स्ट, किस राज्य में सहकारी बैंकों के लिए एक मुश्त समाधान योजना 2024 लागू कर दी गई है। तो एक मुश्त समाधान योजना अगर पूछे कि कहां लागू की गई, किस राज्य में लागू की गई है, तो अपने राजस्थान के अंदर लागू की जा चुकी है। तो इसका मतलब है राजस्थान के अंदर कौन सी योजना, एक मुश्त समाधान योजना 2024, और इस योजना के तहत दुर्घटना या अन्य कारणों से कार्य करने में असमर्थ, शारीरिक रूप से अक्षम ऋणी भी लाभान्वित होंगे, और ये योजना 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। राजस्थान में सहकारिता मंत्री हैं गौतम कुमार दत्त। इन्होंने 24 अक्टूबर 2024 को बताया कि प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों, अपेक्स बैंक सहित अन्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों एलएफएस के लिए एक मुश्त समाधान योजना जो है वो लागू कर दी गई। इस योजना के दायरे में से सभी प्रकार के कृषि व कृषि ऋण आएंगे जो कि 31 मार्च 2020 को अवधि पार हो गए थे, और उसके बाद 31 मार्च 2023 को बेड एंड आउट फुल श्रेणी में वर्गीकृत किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस डेयरी को, हमारे राजस्थान के अंदर आता है आपका पशुपालन, पशुपालन के अंदर डेयरी, किस डेयरी को पेरिस फ्रांस में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत इंटरनेशनल डेयरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमारे राजस्थान के अंदर आती है आशा महिला दूध उत्पादन, आशा महिला दूध उत्पादन कंपनी। और दूध उत्पादन अगर कंपनी पूछे ये लिमिटेड है कहां, तो दूध उत्पादन कंपनी लिमिटेड है आपके जयपुर के अंदर, और इसी जयपुर की इस कंपनी को पेरिस फ्रांस में आयोजित एक कार्यक्रम में इंटरनेशनल डेयरी अवार्ड से नवाजा गया। तो यह महिलाओं द्वारा संचालित मिल्क चिलर प्लांट है। खास बात यह है कि इसका संचालन सौर ऊर्जा से किया जाता है। प्लांट की महिला हेड ने राजस्थान की ट्रेडिशनल ड्रेस में पहुंचकर पेरिस में यह अवार्ड प्राप्त किया। तो राजस्थान के अंदर आशा महिला दुग्ध उत्पादन कंपनी लिमिटेड जो जयपुर में, इसको कौन सा अवार्ड मिला, इंटरनेशनल डेयरी अवार्ड मिला। फिर आता है एशियाई देश, येनेरव अमोनिया में 16 से 23 अक्टूबर 2024 तक आयोजित हुई कूड़ो की अंतरराष्ट्रीय यूरोप एशिया चैंपियनशिप में बीकानेर के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है। हमारे बीकानेर का एक खिलाड़ी है जिस खिलाड़ी का नाम आता है चिरंजीव तिवारी। चिरंजीव तिवारी की बात करें तो चिरंजीव तिवारी ने कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता। कहां का है, बीकानेर का है। खेल कौन सा है, कूड़ो। जैसे जूडो होता है ना, मार्शल आर्ट्स का एक रूप होता है कूड़ो, को राष्ट्रीय खेल के रूप में भारत सरकार की मान्यता प्राप्त होने के बाद संपूर्ण भारत में लगातार प्रथम पायदान पर रहे, और राजस्थान पिछले 7 वर्षों से ऑल इंडिया चैंपियन की किताब पर कब्जा जमाए हुए। इसके अलावा भारत देश के कूड़ो खिलाड़ियों ने 13 पदक जीते हैं।
13 में से 3 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य। और बीकानेर के कूड़ो फाइटर चिरंजीव तिवारी ने 16 से 19 वर्ग प्लस 270 पीआई कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर आने की संभावना रहती है, ध्यान रख लेना, यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन अब क्यूआर कोड से कहीं से भी टिकट बुक करा सकते हैं? तो राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय उद्यान अगर देखें तो कितने हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। अगर देखें तो उनमें से आता है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो है पर्यटकों को टिकट बुक कराने के लिए देर तक लाइन में खड़े होने की परेशानी से निजात मिल जाएगी। उद्यान प्रशासन क्यूआर कोड से टिकट बुकिंग की ट्रायल कर रहा है और नवंबर के प्रथम सप्ताह में यह सुविधा जो है वो पर्यटकों को दी जाएगी या पर्यटकों के लिए शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा एक अन्य तथ्य जो है वो आता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग से समझौता किया है। तो अगर पूछे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ पर्यटन विभाग से समझौता किया है, तो उत्तर प्रदेश। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान पूछे कितने हैं, तो 3 है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवला अपने रणथंभौर। सवाई माधोपुर 1 नवंबर 1980, केवलादेव भरतपुर 27 अगस्त 1981, मुकंदरा हिल्स 9 जनवरी 2012, कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ झालावाड़। और 4 अन्य जो है वो राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित हैं, मरु उद्यान जैसलमेर प्लस बाड़मेर, सरिस्का अलवर, तालछापर परचूरू और कुंभलगढ़ उदयपुर पाली राजस्थान। इनके अलावा पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जोधपुर में किस बीमारी से एक महिला की मौत हो जाने से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी की रोकथाम और बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो राइट आंसर आपका कांगो। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंदर देना है, और ध्यान रख लेना रोजाना क्लास लगती है 8:15 बजे, आपको रोजाना क्लास लगानी है। 10 क्वेश्चन 15 मिनट में मिल रहे हैं आपको, जो है जिन्होंने पहले की क्लासे नहीं लगाई वो पहले क्लासे लगा लो। 2025 में खूब वैकेंसी है। 26 अक्टूबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस आईआईटी जोधपुर किस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि हैं? तो आईआईटी जोधपुर का कौन सा दीक्षांत समारोह का आयोजन 26 अक्टूबर 2024 को किया गया या किए जाने की बात आती है। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड जीके की बुक जो है वो आपको 5 नवंबर से मार्केट में मिल जाएगी। फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आ चुकी है, इसका मतलब ये है कि एग्जाम तारीख भी बहुत नजदीक आने वाली है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट मेंस और आरएस मेंस समझ लो 2025 में हो जाएंगे। आपके लिए इतना ज्यादा समय नहीं है। मैं हर रोज क्लासों के अंदर ये कहता हूं कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट मेंस की जो है वो तैयारी अपनी जो है वो तैयारी जारी रखना। एग्जाम डेट कभी भी जारी हो सकती है और इतना समय नहीं मिलेगा कि हमें जो है वो तैयारी के लिए, ठीक है ना। इसलिए रोजाना ये क्लास भी लगाते रहे और जुड़े रहिए। टेस्ट सीरीज रीट प्री की शुरू हो चुकी है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ये प्री की है, 3 नवंबर से शुरू है। टोटल 12 टेस्ट हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ज्यादा जानकारी संपर्क करें 98 750 और रीट मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रीट मेंस के लिए 26 अक्टूबर से जो है वो आपके एक टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है जिसमें 85 टेस्ट होंगे। फीस रखी गई है 500 रुपए, जिसमें 1,11,000 रुपए तक का इनाम है। और ये आपको मार्केट में बुक मिल जाएगी। और करंट की बुक तो आपको पता ही है, सीईटी के अंदर जो ऑफलाइन जो तैयारी कर रहे थे या अन्य किसी भी रूप में, तो क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से हैं या आने के। तो रोजाना ये क्लास लगाते रहिए। जो देख रहा है वो वीडियो को लाइक करे, अच्छे अच्छे कमेंट करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।